राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें अपनी पवित्र हजूरी में बैठने का मौका दिया प्रभु जी। कोई भी आपकी मर्जी के बिना परमेश्वर आपकी हजूरी में आपके करीब नहीं आ सकता प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक एक जन जो इस वचन को सुन रहा है परमेश्वर, उनके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उन तक अपनी आवाज़ को, जो आपका पवित्र कलाम है, आपकी आवाज़ है, आप उस आवाज़ को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हो, अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हो परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी, और पवित्र आत्मा की मदद सहायता मांगती हूँ परमेश्वर। जो वचन आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु जी परमेश्वर, उसके लिए हम अपने दिलों को खोलते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं परमेश्वर। आज का पवित्र वचन हमारे हृदय रूपी ज़मीन में जब बोया जाए प्रभु जी, हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए और हमारे परिवारों के लिए, सबके लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र सामर्थ्य और बड़े नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जी सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जो विषय लिया है उसमें हमने देखा है परमेश्वर का कलाम। जैसे हमने पीछे सीखा था क्लास में कि जो अर्थ थी वो सबसे पहले एंजल्स के लिए बनाई गई थी, और आदम की रचना किस तरह से हुई वो हमारा विषय है कि आदम और जो ये सृष्टि है उसके बारे में हम सीखेंगे। सो हम उत्पत्ति 26 रीड करेंगे। वहाँ पे परमेश्वर ने लिखा है, मैं रीड करने जा रही हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पे एक शब्द आता है हम, वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर हैं। तो ये हम कौन है? ये हम हैं तीन जो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों वहाँ पर हैं जो परमेश्वर एक ही है, बट हमने देखा है कि किस तरह से 3 भागों में अपने आप को परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अलग अलग काम करने के लिए डिवाइड किया। बट वो है एक ही परमेश्वर, सर्वोत्तम परमेश्वर है, सर्वोच्च है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। वो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इधर हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जो पहले आदम की रचना करी थी उसको किस तरह से बनाया था, अपने ही स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में। यहाँ पे स्वरूप और समानता का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर जिस तरह से दिखते हैं वैसे ही परमेश्वर ने आदम को बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। और परमेश्वर जो है वो किस तरह से दिखते हैं वो हम बाइबल में कहीं भी इसका जो एग्जैक्ट चीज़ है वो नहीं मिलते। हाँ, हमने काफ़ी बार परमेश्वर की छाया देखी है, कई बार दूतों के रूप में हम देखते हैं, बहुत जगह पर परमेश्वर की हम उस झलक को देखते हैं। और जैसे मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखा था, पर परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। जो लोग कहते हैं कि हमने परमेश्वर को स्वप्न में देखा है, वो लोग इमोशनल हैं। इमोशनल होकर वो जो चीज़ें परमेश्वर की तस्वीर जैसे देखते हैं बनाई हुई है, उस चीज़ को वो सपने में देख के ये गवाही दे देते हैं कि हमने परमेश्वर को देखा है। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर बहुत पवित्र है, हम उसको देखने के योग्य भी नहीं हैं। ये उसका अनुग्रह, उसकी दया है कि हम उसके पवित्र नाम को अपने शब्दों से, होठों से बयान करते हैं, वरना हम जैसे इंसान उसका नाम लेने के भी योग्य नहीं है। तो यहाँ पे जो बात आती है स्वरूप और समानता, फिर स्वरूप और समानता का क्या अर्थ है? इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया गया तो पहले उसमें पाप नहीं था, आदम में पाप नहीं था, परमेश्वर में भी पाप नहीं है। और आगे देखते हैं कि आदम जीवता प्राणी था, उसमें मौत नहीं थी, और परमेश्वर भी जो है वो अल्फ़ा और ओमेगा है। उसी तरह से जो पहला आदम था वो अमर था, उसमें मृत्यु नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों, सब चीज़ों पर
पृथ्वी की हर चीज़ पर अधिकार दिया था। जिस तरह से यहोवा परमेश्वर का इस पृथ्वी पर अधिकार है, हवा उसका कहना मानती है, पक्षी उसका कहना मानते हैं, उसी तरह से परमेश्वर ने आदम को भी वो अथॉरिटी दी थी। पाप करने से पहले का आदम पवित्र था, अमर था, उसके पास अथॉरिटी थी और वो परमेश्वर के साथ संगति किया करता था। जैसे हम आपस में बात करते हैं, दो मनुष्य आपस में बात करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर और आदम संगति करते थे अदन के बाद में। यहाँ पे हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो धर्मों में बटी हुई है, पर परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने एक आदम बनाया था। ये सबके लिए पवित्र वचन है। परमेश्वर ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कोई भी धर्म का इंसान नहीं बनाया था, परमेश्वर ने एक आदम को बनाया था और हम सब आगे उसकी ही जनरेशन्स में आते हैं। उस आदम के द्वारा ही आगे सारी जनरेशन्स चली हैं। तो हम एक इक्वल होके इस चीज़ को सीखते हैं कि इक्वालिटी में जीवन जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब लोग एक समान हैं और परमेश्वर ने उस क्रूस पर जगत के लिए जान दी है। इट मीन्स उसने पूरे वर्ल्ड के लिए जान दी है। जो प्रभु यीशु मसीह है सिर्फ क्रिश्चियंस के उद्धार करता नहीं है, वो पूरी मानव जाति के उद्धार करता है। तो हम इस विषय में गहराई से जाते हैं। उत्पत्ति 1:26 आयत में दोबारा से रीड करती हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो अभी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब आदम की रचना हो रही है, वहाँ पे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है और स्वरूप समानता का अर्थ है कि पूरे का पूरा जो आदम था, जैसे परमेश्वर थे वैसा ही था। पर इसमें एक चीज़ थी जो परमेश्वर में थी पर आदम में नहीं थी। वो था कि परमेश्वर को भले बुरे का ज्ञान था। परमेश्वर भला भी जानते हैं और बुरा भी जानते हैं, पर जो आदम था उसको भले बुरे का ज्ञान नहीं था। वो नहीं जानता था कि भला किस चीज़ में है और बुरा किस चीज़ में है, इसीलिए वो निर्वस्त्र भी रहता था। तो उसको उस चीज़ का एहसास नहीं होता था कि मैंने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, क्योंकि उस समय पर उसने महिमा के वस्त्र पहने हुए थे। तो पूरे का पूरा जो आदम है और परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया गया था, एक चीज़ को छोड़कर कि उसे भले और बुरे के ज्ञान का अनुभव नहीं था। तो आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जो आदम के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे आदम क्या सोचता है, खाता पीता उठता बैठता, उसमें क्या सिस्टम चलता रहता है। ये साइंटिफिकली चीज़ है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो भी इस चीज़ को समझते होंगे। जो लोग एजुकेटेड हैं, बुक्स में भी इस चीज़ का वर्णन है। तो हम हर चीज़ जो नाप तोल कर ही उस चीज़ को क्लियरली वचन में देखते हैं, पूरी तरह से वो सारी चीज़ें वचन के अकॉर्डिंगली पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जब आदम की रचना हुई है तो आदम में 3 चीज़ें थी, उसको 3 चीज़ों से बनाया गया था। पहला शरीर, दूसरा प्राण और तीसरा आत्मा। शरीर जो हमारा ये बॉडी है, उसमें हम देखते हैं शरीर में 5 चीज़ें पाई गई हैं। मैं चाहूँगी कि सब नोट कर लें जो 3 चीज़ें हैं उसमें आगे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं एक इंसान में। वो आज भी है, उसी तरह से काम करती है जो पहले आदम में थी। बस फ़र्क है कि अब वो इंसान जो पाप में गिर चुका था उस चीज़ का फ़र्क है, पर आदम का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है जो आज भी है। तो इसमें हम देखते हैं 3 चीज़ें हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर में जब हम देखते हैं तो शरीर में 5 सेंसेस हैं। उसमें हम देखते हैं सुनने की शक्ति नंबर 1, नंबर 2 बोलने की शक्ति है, नंबर 3 देखने की शक्ति है, नंबर 4 सूंघने की शक्ति है, नंबर 5 छूने की शक्ति है। सो शरीर में जो 5 चीज़ें पाई जाती हैं सिर्फ यही है जो शरीर में है, हमारी बॉडी है, उसमें जो सेंसेस पाई जाती हैं वो 5 सेंसेस है, लिसनिंग, टॉकिंग, साइट, स्मेल एंड टच। तो ये चीज़ें शरीर में पाई जाती हैं। और नंबर 2 जो हमने देखा है आदम में अवेलेबिलिटी है वो है प्राण। प्राण में आगे 3 चीज़ें पाई जाती हैं, नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 भावनाएं और नंबर 3
आज़ाद मर्जी। जब खुदा ने आदम को रचा तो उसके प्राण में स्वयं की मर्जी के अनुसार फैसला लेने की क्षमता भरी। जो प्राण है, प्राण के अंदर बुद्धि, भावनाएं और आज़ाद मर्जी आती है। जब हम देखते हैं कि बुद्धि का जिक्र आता है तो बुद्धि के द्वारा इंसान पाप में गिरता है। नंबर 2 भावनाओं के द्वारा इंसान पाप में गिरता है। और नंबर 3 आज़ाद मर्जी के द्वारा भी इंसान पाप में गिरता है। जो पाप है वो शरीर में नहीं होता, वो प्राण में होता है। पाप प्राण में होता है, क्योंकि आप देख सकते हो जब कोई बुद्धि का इस्तेमाल करता है, टेररिस्ट अटैक करते हैं, चोरियां करते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करके, बहुत तरह के लोग घिनौने काम करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो जो प्राण में पाई जाती है। फिर हम देखते हैं भावनाओं में बहकर लोग शारीरिक अभिलाषाओं में गिर जाते हैं और किस तरह से अडल्टरी उनमें पाई जाती है, वो सब भावनाओं में पाप करता है। और नंबर 3 पर हम देखते हैं खुद की मर्जी। ये परमेश्वर ने इंसान में 3 चीज़ें प्राण में रखी हैं। और खुद की मर्जी का मतलब जो आदम बनाया गया था उसमें उसकी अपनी एक मर्जी डाली गई थी। और यही एक कारण है क्योंकि वो है ही आदम की मर्जी, तो उसमें प्रभु अपनी मर्जी में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ध्यान से दें, जब हम खुद की इच्छा से कोई फैसला लेते हैं तो परमेश्वर उसमें इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने ही खुद ही आदम को बनाने के समय उसके प्राण में ये 3 चीज़ें हैं, बुद्धि, भावनाएं और आज़ाद मर्जी। और ये चीज़ हम परमेश्वर पर इसके लिए दोष नहीं लगा सकते कि प्रभु ने आदम को इस तरह से बनाया कि उसमें आज़ाद मर्जी थी तभी उसने खुद की मर्जी से पाप में गिर के फैसला लिया। नहीं, परमेश्वर जो है उन्होंने इंसान को अपने स्वरूप समानता में बनाया था। तो उसमें हम जब देखते हैं कि उसने आज़ाद मर्जी एक आदम में रखी थी, वो इसलिए रखी थी ताकि परमेश्वर का आदम के साथ रिश्ता जो है वो गहराई का हो। क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, मान लीजिए हमारे घर में एक वॉशिंग मशीन है, हम उससे कपड़े धोते हैं, तो वो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं जता रही क्योंकि हमने उसके ऊपर पैसा खर्च किया है। उस मशीन की खुद की मर्जी नहीं है, हमने बटन ऑन किया और उसने कपड़े धो दिए, दैट्स इट। तो वो मशीन का हमारे ऊपर कोई एहसान ही ना, हमें मशीन पर प्यार आता है, ना हम उसकी किसी ज़रूरत को इस तरह से पूरा करते हैं ना। तो अगर वही चीज़ हम कपड़े धोने के लिए अपने किसी फैमिली मेम्बर को रिक्वेस्ट करते हैं और वो फैमिली मेम्बर खुद की मर्ज़ी से वो चीज़ हमारे लिए करता है, तो हमारे अंदर उसके लिए एक रिस्पेक्ट होगी, हमारे अंदर उसके लिए एक रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो परमेश्वर ने जो आज़ाद मर्जी इसलिए डाली थी आदम में कि वो खुद की मर्जी से फैसला लेके परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन गुजारे, ना कि प्रभु ने एक मशीन बनाई थी जिसमें उसने परमेश्वर की एक मर्जी का बटन लगाया था कि हाँ मैं जो कहूँगा आदम वही करेगा। परमेश्वर ने एक रिस्पेक्टफुल इस चीज़ को हम देखते हैं कि आदम में रखा कि हाँ जब ये अपनी मर्जी में फैसला लेगा तो मैं इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। हाँ, परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं वो उसे आगाह करते हैं कि बुराई ना करें, पाप से छूट जाएं, वो वचनों के द्वारा अपने दासों के द्वारा बताते हैं लोगों को। पर आज़ाद मर्जी में प्रभु कभी दखल नहीं देते। तो इस तरह हम अपने किसी भी गलत फैसले के लिए प्रभु पर दोष नहीं लगा सकते। तो हमने पहले देखा शरीर में 5 सेंसेस हैं, प्राण में 3 चीज़ें हैं, बुद्धि, भावनाएं और आज़ाद मर्जी। और प्राण में ही पाप होता है, शरीर में पाप नहीं होता। और आगे चलकर हम देखते हैं आत्मा, जो शरीर, प्राण और तीसरा नंबर है आत्मा। तो आत्मा में भी आगे 3 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 संगति और नंबर 3 अंतर्ज्ञान। तो विवेक क्या होता है, जो हम देखते हैं हमारे अंदर कभी अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो हमें एक अजीब सी बेचैनी होती है। ऐसा नहीं कि जो लोग परमेश्वर में हैं उन्हीं में होता है, पूरी मानव जाति में जो इंसान इस चीज़ को फील कर सकता है, कोई भी इंसान फील कर सकता है कि अगर उसने किसी का दिल दुखाया है, वो गुस्से में कुछ बोल देता है या उससे कुछ गलत हो जाता है, तो उसके अंदर उसका एक चीज़ आती है कि मैंने कुछ गलत किया है, वो एक अलर्टनेस होती रहती है, उसको दोषी ठहराती है। वो होता है हमारा विवेक।
विवेक में हम देखते हैं कि वो हमें हमेशा क्या करता रहता है कि नॉक करता रहता है कि तूने कुछ गलत किया, कुछ गलत किया। हम देखते हैं कुछ लोगों का विवेक मर भी जाता है, जैसे जो लोग गलत चीज़ें करते हैं पाप में, उनको एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने गलत किया है, किसी का मर्डर कर देते हैं, उन्हें वो चीज़ फील ही नहीं होती, क्योंकि ये विवेक जो है वो मर भी जाता है। जब आप उसकी आवाज़ को इग्नोर करते रहते हो तो वो एक समय आता है जब वो विवेक मर जाता है। तो जो लोग आज इस तरह से निर्दयी होकर बुरे काम करते हैं, उन लोगों का विवेक मर चुका है। इस वजह से उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उन्हें कुछ एहसास नहीं होता। तो आत्मा में हम नंबर 1 पर देखते हैं विवेक, और इसका जीवित रहना ज़रूरी है। और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और सब जो इस वचन को सुन रहे, वो दुआ करें कि परमेश्वर हमारे विवेक को अपने लहू से धोकर शुद्ध करते रहें पिता परमेश्वर, ताकि हम इस विवेक को जीवित रखें, वो कभी मरे ना, क्योंकि इसका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें हमारी गलतियों का एहसास हो कि हम उस गलतियों से मुड़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम नंबर 2 आत्मा में है संगति। संगति करना मतलब परमेश्वर के साथ का संबंध। जैसे पहला आदम था, वो अदन के बाग में परमेश्वर से आमने सामने संगति करता था। और हम दुनिया में देखें कितने धर्म हैं, तो हर धर्म जो है वो संगति करता है, अपने अपने धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उसके अनुसार हर इंसान संगति में बैठता है, वर्शिप सॉन्ग्स गाते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से प्रभु से प्रार्थना करता है। तो वो होता है संगति का एक आपके अंदर परमेश्वर ने चीज़ डाली हुई है कि हर कोई अपने अपने परमेश्वर को जो है वो संगति के द्वारा प्रसन्न करने का यत्न करता रहता है। और आत्मा में हम देखते हैं नंबर 3 पर आता है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान ये इंसान के भीतर होता है कि वो अपने अंतःकरण से परमेश्वर की बात को सुन सके, पर उसके लिए प्रभु की हजूरी में रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आप परमेश्वर की आवाज़ को साफ साफ सुन सकते हो। अंतर्ज्ञान है क्या? अंतर्ज्ञान परमेश्वर की उस आवाज़ को क्लियरली सुनना है। जब हम एक आदम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें अंतर्ज्ञान जो है आत्मा में पाया जाता है। और एक आदमी जो है वो एक समय पे 3 आवाज़ें सुनता है। एक परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, एक शैतान की आवाज़ सुनता है, और एक वो खुद की आवाज़ सुनता है। जब वो परमेश्वर की आवाज़ सुनना शुरू कर देता है और अपनी आवाज़ उसमें दबा देता है, मतलब वो खुद की मर्ज़ी को ख़त्म कर देता है और प्रभु की आवाज़ के अनुसार अपना जीवन गुजारना शुरू कर देता है, तो उसका अंतर्ज्ञान जो है वो जागृत होता है। उसकी स्पिरिचुअल आइज़ ओपन होना, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल आइज़ ओपन हो जाती हैं और वो परमेश्वर की आवाज़ को बहुत क्लियरली अपने जीवन में सुन सकता है। तो इस तरह हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए आदम की रचना में देखते हैं कि जब आदम को बनाया गया था तो वहाँ पे प्रभु यीशु पिता और पवित्र आत्मा वहाँ पर मौजूद हैं। आदम को अपने स्वरूप समानता में बनाया गया था और एक आदम के बॉडी स्ट्रक्चर में, और उसके अंदर जो है 3 चीज़ें हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। फिर हम देखते हैं शरीर में आगे 5 चीज़ें हैं, फिर प्राण में 3 हैं और आत्मा में 3 चीज़ें हैं। तो इस तरह से एक आदम बनाया गया था। कोई धर्म जाति का एक इंसान नहीं बनाया गया था, बस एक आदम बनाया गया था। और वो आदम उसी तरह से ये सब कुछ आज भी उसमें है, हर जाति धर्म के लोगों के बीच में है। तो हम सब एक हैं और परमेश्वर के आगे दुआ प्रार्थना करते हैं कि ये जाति बंधन धर्म की सब जो चीज़ें हैं वो ख़त्म की जाएं और परमेश्वर और इंसान का जो रिश्ता पहले था वही आगे हो। सो प्रार्थना करते हैं ये वचन जो हमने सुना पढ़ा वो हमारी ज़िंदगियों में आशीष का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र सामर्थ्य और बड़े नाम में सब मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।